देखो क्या कह रहा है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 8x² माइनस 7x प्लस n। ओके, सो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कितनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² माइनस एफ कहाँ से सेवन आया? एक्स प्लस एन। करेक्ट। अब एफ कहाँ से आया? ये इस पोलिनोमियल को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स की ये फंक्शन है ना, ओके। 8x² माइनस 7x प्लस एम। ये जो क्वाड्रेटिक चीज़ें दिख रही हैं ये किसकी फंक्शंस हैं, एक्स की। क्लियर हो? हाँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये किसकी फंक्शंस है, एक्स की। समझे? हाँ गुड। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड हो रही है किससे, एक्स माइनस वन से। क्लियर? हाँ ठीक है। तो जब x की वैल्यू देखो, यहाँ x माइनस वन है ना, तो आप क्या करोगे, x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो लोगे और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। क्लियर हो? हाँ तो x की वैल्यू यहाँ डालना है। क्लियर? तो क्या होगी देखो, f ऑफ वन। डन। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ वन डालो, इंटू 8 × 1² माइनस 7 × 1 प्लस n। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। नहीं। f ऑफ n क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? f ऑफ n क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस डिवाइड किससे हो रही है, x माइनस वन से। डन। हेलो। हाँ हाँ समझ सुन रहा हूँ मैं, आपको शायद आवाज नहीं आ रहा रहेगा। हम्म, तो ये हो गई 8, नोट करते रहना, माइनस 7 प्लस n। तो 0 इक्वल टू 1 प्लस n, देयर फोर m इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस वन। है ना? तो कौन सी ऑप्शंस होगी, m की वैल्यू माइनस वन। क्लियर हो? माइनस। सिमिलरली नेक्स्ट करना है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ। सो आर एक्सप्रेशन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। क्लियर हो? इनमें से हाँ। कौन सी वैल्यू होगी, तो देखो यहाँ x इक्वल टू प्लस टू है, तो x की वैल्यू माइनस टू डालेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। हम्म। होगा। f इक्वल टू, पहला फर्स्ट केस को चेक कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए x की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, माइनस टू। क्लियर हो? हाँ तो डालेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस टू, माइनस टू रेज टू टू, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर। तो ये तो हो गई माइनस फोर का स्क्वायर 16, और ये हो गई जीरो। ये 16 आई, जीरो के इक्वल नहीं आई ना, तो f माइनस टू इज इक्वल टू 16। हाँ दैट इज हियर f माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो हाँ। ऑप्शन है फर्स्ट वो करेक्ट नहीं है। ओके। नहीं है। अब हम चेक करेंगे f, यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। प्लस। f टू डालो इसी एक्सप्रेशन में तो क्या होगा, टू माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर। तो क्या हो गया, जीरो का स्क्वायर माइनस फोर। तो जीरो माइनस जीरो क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे एफ टू इक्वल टू जीरो है, इसलिए टू क्या होगी, बताओ, एक्स माइनस टू क्या होगी, फैक्टर होगी। एक्स। क्या ओके। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हम सी कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस हाँ के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। है ना? ये है। और गिवन क्या है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। करेक्ट? हाँ यस और नो? है ना? हाँ
तो अभी क्या करना है, तो क्या होगा, जब x माइनस वन फैक्टर होता है एफ एक्स का, तो एफ वन इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती हाँ है ना। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एफ वन, और ये क्या हो जाएगी, वन क्यूब माइनस के इंटू वन स्क्वायर प्लस 11 हाँ, यही इंटू, किया मैंने। हाँ मैं मुझे पता है तुम्हारा सही है। एफ वन की वैल्यू क्या डालेंगे बताओ, जीरो। 0। तो ये हो गई वन माइनस के प्लस 11 माइनस सिक्स, जीरो इक्वल टू 11 माइनस सिक्स क्या होगा, फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स हाँ, माइनस के, सो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स। करेक्ट। तो कौन सी ऑप्शन तुमने की थी, थर्ड। आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर डी, हमारे पास एफ एक्स कितनी है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, है ना। अब x माइनस हाँ, ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। सो इसलिए क्या हो हाँ, जाएगी, एफ ए, है ना, एफ ए विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ एफ ए डालेंगे एक्स की जगह, ये हो जाएगी ए क्यू, ये ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फाइव। तो एफ ए कितनी है, जीरो, तो ये हो गई जीरो, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस ए प्लस फाइव, ये कैंसल। सो ए प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, देयर फोर ए इक्वल टू माइनस फाइव। तो आंसर क्या हो जाएगी, माइनस फाइव। तो ई में क्या कह रहा है, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, क्या x माइनस टू इन सारे का फैक्टर है। तो कैसे चेक करेंगे, हर किसी में, इसको हर सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन में करेंगे ना। x की वैल्यू टू डालेंगे। अगर ये जीरो आ गई टू डालने के बाद तब तो होगी, अगर नहीं आई जीरो तो नहीं होगी। क्लियर। सवाल क्या कह रहा है, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर, ओके, when x raised to 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे, let fx equal to x raised to 4 minus 3x square plus 2x plus 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं। ओके। अब सवाल में ही क्या कह रहा है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन, है ना। क्लियर हो। अब हाँ, यहाँ पे लिखो, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। यहाँ पे सिंस एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, देयर फोर, ओके, देयर फोर रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ वन। समझ में आया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन। क्लियर। हाँ, ठीक है। तो हम डालेंगे एफ ऑफ वन, यानी वन की वैल्यू एक्स के जगह पे, तो क्या हो जाएगी देखो, वन रेज टू फोर माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन। तो ये वन हो गई, ये माइनस थ्री हो गई, ये टू प्लस वन, टू प्लस वन, सॉरी, टू प्लस वन थ्री, और ये थ्री ज़ीरो, तो क्या बचा, वन। सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सो रिमाइंडर इक्वल टू वन। समझ में आया ये, हाँ, पक्का 100%। फिर से देख लो, पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड, ये वाला, ओके, लिखोगे गिवन या लेट, दोनों चलेगा। गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स रेज टू थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस
12x प्लस 4। समझ में आया? हाँ। अब क्या कह रहा है बताओ आगे। ये क्या है, डिवाइड हो रही है, किससे डिवाइड हो रही है बोलो। एफ एक्स ना, x माइनस टू वो से। एक्स माइनस टू, हाँ एक्स माइनस टू, हाँ। तो एक्स फिर इज क्या इक्वल टू टू लिखोगे? आ जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेकिन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय x माइनस टू। ठीक है, x, समझे हाँ। यहाँ तक? फिर यहाँ लिखोगे सो रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ टू, और फिर ये टू की वैल्यू एक्सप्रेशन में डालो। टू क्यू प्लस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस 4। तो क्या हो गई 8, 4 3 = 12 माइनस 24 प्लस 4। तो 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो एंड में क्या लिखोगे, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। करेक्ट? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना ये वाला। सो डैट हाँ। 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो गिवन क्या है, लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस टू। करेक्ट? हमें प्रूफ करना है कि ये फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर होगा तो f की जगह x की जगह में क्या डालना पड़ेगा, -2/3, और वैल्यू कितनी आनी हाँ। चाहिए, 0। तो f -2/3 डालते हैं तो देखो क्या आता है, 3 × -2/3 का स्क्वायर माइनस x की जगह -2/3 -2। तो 3 हो गया, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, है ना। किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा फोर हाँ। बाई थ्री 3 1 जा, 3 3 जा, तो 4/3 माइनस 4/3 कितनी आ गई, 0। अब चूंकि एफ एक्स इक्वल टू 0 आ गई है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, बोलो। यहाँ से क्या कंक्लूड वो निकालोगे, जीरो, 3x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ थ्री थ्री एक्स एक्स प्लस टू इज स्क्वायर अ माइनस फैक्टर। एक्स माइनस टू, है ना। कोई प्रॉब्लम? हम्म। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नहीं। एज रिमाइंडर, रिमाइंडर ही हमने निकाला था ना, इक्वल टू हाँ। 0, है ना। फिर आगे क्या हम्म। लिखोगे, अरे बहुत ज़्यादा आगे करना, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। देयर फोर, देयर फोर क्या हो जाएगा बोलो, 3x मैं भी लिख प्लस ही रहा टू हूँ। इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, या फिर पूरा एक्सप्रेशन ही लिख दो, 3x² माइनस एक्स माइनस टू। ओके, यहाँ से मैं करता हूँ, तुम साथ साथ बोलते जाना, ठीक है। क्या कह रहा है, टू इफ 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस ax-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। करेक्ट? तो कैसे हाँ। लिखोगे फिफ्थ का, फर्स्ट लिखते जाओ मेरे साथ साथ हो। तो टू गिवन, एक्स विल बी 1/2 ना, माइनस माइनस वन वन बाई बाई टू टू हाँ। तो गिवन पहले ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, गिवन एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस ax -3, है ना। क्लियर? एंड एंड 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, आपका फिर थोड़ा आवाज कट रहा हाँ, फिर अभी देखो क्या होगा, एफ माइनस हाफ इक्वल टू क्या होगी, जीरो। ओके, है। हाँ। तो एफ माइनस हाफ यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, टू इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस हाफ माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो टू इंटू वन बाई फोर माइनस ए बाई टू माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। करेक्ट। हाँ। फिर क्या हो जाएगा बताओ, ए बाई टू को उधर लेके जाओ, ये हो गया हाफ माइनस थ्री इक्वल टू ए बाई टू। फिर यहाँ पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस सिक्स अपॉन टू इक्वल टू ए बाई टू, टू और टू कैंसल, तो ए इक्वल टू माइनस फाइव। करके दिखाता हूँ। Find the values of constants a and b when x minus 2 and x plus 3 both are the factors of expressions x cube plus ax square plus bx minus 12। ओके, तो फिर से मेरे साथ ही चल लिखते चलो। गिवन, बताओ गिवन क्या है। एक सेकंड। गिवन क्या है, आपका आवाज कट रहा है इसमें। मैं पूछ रहा हूँ दिया हुआ क्या है, गिवन क्या लिखेंगे। गिवन में हम लोग लिखेंगे, मैं नेक्स्ट हाँ, x-2 and x+3 ना, बोथ आर द फैक्टर्स। नहीं, पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन में एक्सप्रेशन। fx हाँ, एफ एक्स इक्वल टू कितनी, x³ प्लस ax² प्लस bx-12। हाँ, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ट्वेल्व, आपको इसी तरह लिखना है। करेक्ट। फिर अब लिखोगे कौन कौन सा हाँ, फैक्टर है एफ एक्स का, समझ में आया। मैं उससे एक्चुअली fx करके लिख नहीं रहा हूँ। क्यों, मतलब मैं मतलब अभी सोचो, अगर ये है ना, क्या बोलते हैं, मतलब लाइक, अगर सोचो ये फैक्टर है x-2, हाँ x³ प्लस ax² इसका, हाँ, तो मैं सीधा चालू कर रहा हूँ, x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। नहीं नहीं नहीं, सीधा नहीं कर सकते, मार्क्स कट जाएगी, क्वेश्चंस में आंसर में दिखाना पड़ता अच्छा, है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ओके, एक्स माइनस टू ठीक है। एंड एक्स प्लस थ्री बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। करेक्ट। हाँ। ठीक है, तो क्या, इससे क्या पता चलता है, देयर फोर अकॉर्डिंग टू रिमेंडर्स थ्योरम, है ना। रिमेंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो हम्म। जाएगा, एफ टू इक्वल टू ज़ीरो होगा और f2। माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्लियर हो। हाँ। ठीक है, तो एफ की वैल्यू टू डालेंगे एक्सप्रेशन में तो क्या हो जाएगा बताओ, टू क्यूब प्लस ए इंटू टू स्क्वायर प्लस बी इंटू टू माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। क्लियर हो। हाँ। हाँ, या कंफ्यूजन है। हाँ। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, कर रहा हूँ ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, एट प्लस फोर ए प्लस टू बी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो गया देखो, फोर ए, 8-12 हाँ, 4। फोर ए प्लस टू बी इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एट दैट इज फोर। करेक्ट। हाँ। कभी टू कॉमन ले लोगे दोनों साइड से, या दोनों साइड से टू डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, टू ए प्लस बी इक्वल टू टू, इक्वेशन वन। समझ में आया। हाँ। अब यहाँ पे करना सेम चीज़ रिपीट करनी है। अब हम एक्सप्रेशंस में क्या डालेंगे, पॉलिनोमियल में माइनस थ्री एक्स के जगह,
तो क्या होगा, -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -12 इक्वल टू 0। करेक्ट। हाँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, -27 प्लस 9a -3b -12 इक्वल टू 0। देयरफॉर 9a -3b इक्वल टू 15। करेक्ट। हाँ, 15 नहीं, उससे थ्री ज़्यादा कॉमन हो, लेना। हाँ 49 हो जाएगा। थ्री या कॉमन। ये 49 भी नहीं, वेट 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 वेट, 27 टू 9 2 1 3 39 हो जाएगी। अब 3 ले लोगे कॉमन दोनों साइड से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ। 3a माइनस बी, और ये हो जाएगा 13, इक्वेशन 2। क्लियर? हाँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, है ना। हाँ। नाउ तो एडिंग इक्वेशन 1 विथ, एडिंग क्यों? हाँ ऐड करेंगे ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ ऐड करेंगे तो, एडिंग क्यों, हम लोग सीधा मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड टू नहीं बाई नहीं टू कर सकते नहीं, हैं ना। यहाँ b कैंसिल हो जाएगा ना, देखो यहाँ प्लस b है और यहाँ पे माइनस b है। क्लियर हो? तो ऐड कर, हाँ, तो हम लोग उसको दोनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं 2 से। नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐड करोगे तो बिल्कुल स्मूथली ये कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हो? ठीक है। चलो पहले मेरे तरीके से कर लो, फिर तुम अपना करके मुझे सेंड करना। ओके, हम देखते हैं। ठीक है। तो देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, ये एल एच एस इस एल एच एस के साथ ऐड होगा, तो क्या बचेगा, हाँ। 5a लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 15, है ना। तो 15। तो इसलिए a इक्वल टू क्या आ गई, 3। अब हाँ। इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में डाल दो, इसमें डाल दो, लेट से फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 2 - 6 यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगी, -4, हम्म। है ना। इसके बाद तुम्हें लिखना हम्म। पड़ेगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन इक्वेशन 1, और फिर आप दिखाना पड़ेगा 2 × 3 प्लस बी इक्वल टू 2, सो बी इक्वल टू -4। समझे? हम्म। अब तुम अपने तरीके से करके देखो, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -4 आ रहा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दी हुई है, लेट एफ एक्स या गिवन एफ एक्स, कुछ भी कर लो, इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्विकली, 3x + 2 x³ प्लस 3x है या k है, हम्म। 3k + 2 इंटू x³ प्लस k-1। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, 2x + 1 is हाँ। a factor of fx। करेक्ट। सो ओके, यही वाला सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ, सो f माइनस हाफ मस्ट बी इक्वल टू 0। रीजन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू या बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अच्छा, ओके। ये मैं अभी लिख रहा हूँ, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड ही होते हैं। अब हम x हाँ, के ये सॉल्व जगह कर दिया मैंने। 3k + 2, हाँ मुझे पता है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, माइनस हाफ का क्यूब प्लस k-1 इक्वल टू 0। ये माइनस हाफ x की जगह डाल दिया, तो क्या हो गया देखो, 3k + 2 इंटू -1/8 प्लस k-1 इक्वल टू 0।
तो ये क्या हो जाएगा, -3k/8 -1/4 प्लस k -1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया हाँ -3k/8 प्लस k इक्वल टू 1 प्लस 1/4। तो ये हो गई 8k -3k, मतलब 5k/8 इक्वल टू 5/4। 5 कैंसल, k इक्वल टू 8/4, दैट इज 2। हाँ। तो k की वैल्यू क्या होगी, 2। नाइन्थ वन। तो सबसे पहले लेट f(x) इक्वल टू x³ प्लस 2x² kx प्लस 4, है ना। इसको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, x - 2 से। तो क्या होगा बताओ, f(x) इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो मैंने तो रिमाइंडर थे। फैक्टर लिख दिया, डिवाइडेड बाय, सॉरी। हाँ, यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है ना, तो फैक्टर भी सही है, x - 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ चलेगा, मैं डिवाइड कर दिया उसको। हाँ। तो जो क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अभी क्या डालना पड़ेगा, देयरफॉर f2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। तो 2 की वैल्यू डालेंगे एक्सप्रेशंस में, तो क्या आ जाएगी, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। 20 इक्वल टू 2k, देयर फोर k इक्वल टू 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। कौन सा ये नंबर, 11 ना। ना, 11 11। हाँ, तो लिखो मेरे साथ, लेट f(x) इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6। देखो x - 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3, है ना। तो ये पूरी लाइन लिखो, हियर x - 2 is a factor of f(x) and leaves a remainder 3, करेक्ट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, f2 इक्वल टू 3, और डालोगे क्या होगा बताओ, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। 4a प्लस 2b इक्वल टू -14। समझ रहे हो। हाँ नेक्स्ट, 2a प्लस b इक्वल टू -7। ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या कर रहा है, अगेन अगेन क्या कह रहा, देखो हाँ x - 3 क्या कह रहा है, ये फैक्टर है। तो लिखोगे x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), है ना। तो अब क्या लिखोगे, हाँ f3 इक्वल टू 0। तो बस वैल्यू डालो, 3 का क्यूब a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू ए 9a प्लस 3b एंड इट गिव्स आउट 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 15, सो -15। तो कॉमन ले लोगे 3, हाँ, कॉमन लेंगे। तो ये होगा 3a प्लस b इक्वल टू -5, इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करेंगे तो b और b
नहीं, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर? सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, जैसे भी करो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू निकाल के आओ। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम्हें सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 नहीं, 2 2 जा 4, 11 हो जाएगी, -11। ए की वैल्यू कितना है आपको? 2। हाँ, मेरे को भी 2 आया। बी की वैल्यू -11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा देखो। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3x³ - 5x² + 6x so that when resulting polynomial is divided by x - 3 the remainder is 8? Okay, so let fx equal to 3x³ - 5x² + 6x, है ना। अब कंसीडर करना होगा कि एक नंबर k है, उसको अगर इस पॉलिनोमियल में ऐड करेंगे और फिर x - 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 8। ओके, लेट k बी द number when we add it to f of x the resulting polynomial is divided by x minus 3, the remainder will be 8। ये हो गई कहानी, तो हम कर देते हैं, है ना। तो नई पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी हमारे पास? एफ स्टार लिख देते हैं, एफ स्टार एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3x³ - 5x² + 6x + k। ओके, अब ये जो नई पॉलिनोमियल बनी है ना, उसको अगर x - 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगी? 8। इसलिए क्या लिखोगे आप इसको? एफ स्टार 3, है ना, एफ स्टार 3 इक्वल टू 8। क्लियर? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 3 की वैल्यू है इसमें डालनी पड़ेगी। 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 8। तो देखो क्या आएगा। 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू 5 45 6 इंटू 3 18 प्लस के इक्वल टू 8। सो के इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ 18 है और यहाँ 81 है, तो 8 + 1 9 और 1 + 8 9, 99 हो गई। 99 में 45 जाएगी तो क्या हो जाएगी? 99 954 945, तो 54 50 और 8 माइनस 54, दैट इज के की वैल्यू क्या हो जाएगी? -46। क्वेश्चन नंबर 13, what number should be subtracted from x³ plus 3x² minus 8x plus 14 so that on dividing it by x minus 2 the remainder is 10? तो सेम लॉजिक, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं,
स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। ओके। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 14। करेक्ट। अब इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे नई पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर 10 मिलेगी। ओके, तो k मान लेते हैं और लिख देते हैं लेट द नंबर टू बी subtracted be k to polynomial fx and the resulting polynomial be gx। सो gx इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 14 माइनस के, है ना। अब कह रहा है सवाल, ये जो gx बन के आई है ना, उसको अगर हम डिवाइड करें किससे, x माइनस 2 से। क्लियर। तो हमें क्या मिले, सॉरी, यहाँ x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर कितनी मिलेगी, 10। तो रिमाइंडर थ्योरम से g2 इक्वल टू क्या हो गई, 10। तो हम इसमें x की जगह हर जगह 2 डालेंगे, तो क्या हो गई, 2³ × 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 8 × 2 प्लस 14 माइनस k इक्वल टू 10। 8 प्लस 12 माइनस 16 प्लस 14 माइनस k इक्वल टू 10। 8 प्लस 12 कितनी हो जाएगी, 20। 20 प्लस 14 कितनी हो जाएगी, 34। 34 माइनस 16 18। 18 माइनस के इक्वल टू 10। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8। इसको ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 7x² प्लस ax माइनस 6 एंड x³ माइनस 8x² प्लस 2a प्लस 1x माइनस 16 leave the same remainder when divided by x minus 2, find the value of a। काफ़ी सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले इसमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, है ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x³ माइनस 7x² प्लस ax माइनस 6। दूसरा पॉलिनोमियल को gx ले लेते हैं। gx इक्वल टू x³ माइनस 8x² प्लस 2a प्लस 1x माइनस 16। अब क्या कह रहा है, जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो हमें रिमाइंडर सेम मिलेगा। मतलब क्या हो गया, f ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ 2, है ना। क्लियर। क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन में किससे, x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर सेम मिलेगा। और रिमाइंडर क्या हो गई, f ऑफ 2 और g ऑफ 2। क्लियर। ठीक है। तो ये 2 यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 का क्यूब माइनस 7 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 माइनस 6 g, यहाँ पे 2³ माइनस 8 × 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 × 2 माइनस 16।
8 into 2 16 minus 28 2a minus 6 8 32 4a plus 2 तो 16 माइनस 6 10 10 माइनस 28 कितना होगा -18 प्लस 2a -16 -32 -48 और ये हो गया -40 + 2 -38 + 4a। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -2a और ये -18 उधर जाके +18 हो जाएगी तो -20 माइनस माइनस कैंसिल 2 से 10 टाइम्स में देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गई 10। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इफ x minus 2 is a factor of the expression 2x cube plus ax square plus bx minus 14 and when the expression is divided by x minus 3 it leaves a remainder 52 find the values of a and b। so अभी हम देखते हैं क्या क्या है x minus 2 is a factor of the expression तो पहले expressions को लिखेंगे fx equal to 2x cube plus ax square प्लस बी एक्स माइनस 14 है ना और x माइनस 2 एक फैक्टर है तो क्या हो जाएगा f 2 इक्वल टू 0 तो 2 की वैल्यू यहाँ डालेंगे 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू 0 तो ये 8 2 जा 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इक्वल टू 0 तो ये हो गया 16 माइनस 14 2 उधर जाके -2 4a प्लस 2b 2 दोनों साइड से कॉमन तो 2a प्लस b इक्वल टू -1 इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मतलब f ऑफ 3 होगी तो रिमाइंडर कितनी आ रही है 52 इक्वल टू 52 तो 3 की वैल्यू डालेंगे एक्सप्रेशन में तो क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 का क्यूब a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 14 इक्वल टू 52 सो 3 क्यूब 27 2 ज़ा 54 9a और ये हो जाएगा प्लस 3b माइनस 14 इक्वल टू 52 तो 9a प्लस 3b ये 54 इधर आएगी तो -50 और -2 हो जाएगी और ये 14 तो 12 हो जाएगी 3 कॉमन लेंगे 3a प्लस b इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 हो गई है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 3a माइनस 2a यानी a b माइनस b 0 और 4 माइनस 1 5 तो a इक्वल टू 5 आ गई b की वैल्यू इसमें डालेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और वहाँ जाएगी तो ये हो जाएगी 11 तो b इक्वल टू क्या हो जाएगी -11।